एग्जामिनेशन फॉर्म सबका फिलअप हो ही चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो B2P 8-9 तारीख के डेट में एडमिट कार्ड जारी कर दे और 12 तारीख से ही अपना एग्जाम करा ले। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट्स हैं। अगर एग्जाम 12 से हो रहा है तो आखिर सेंटर लिस्ट कब तक आएगी, काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट्स है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर कहीं ऐसा ना हो कि 12 तारीख से एग्जाम हो जाए, इसलिए कि ऑफिशियली तरीके से अगर कहें, ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो अभी तक यही डेट है कि हाँ 12 से ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो इसी पे हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे और जितने भी बच्चों के मैसेज आए हैं, कमेंट्स वगैरह आए हैं, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आपने भी कमेंट्स किया हो या फिर अगर आपके मन में एग्जाम को लेकर के या फिर एडमिट कार्ड टाइम टेबल को लेकर के या फिर और भी किसी चीज़ को लेकर के डाउट्स है, तो आप सारी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके के कमेंट्स है, सभी कमेंट्स देखेंगे और हो सकता है इसमें आपने भी कमेंट्स किया हो या फिर आपके भी मन में कोई डाउट्स हो, वो डाउट्स आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा, और ये वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन भी बच्चों के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स है, कुछ अलग तरीके की समस्या है, कुछ अलग तरीके के डाउट्स है कि हो सकता है नहीं हो सकता है, सेंट्रल लिस्ट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, और भी सारी चीज़ें हैं। और कई बच्चे गैप को लेकर के कह रहे हैं कि B2P गैप नहीं देता है, तो क्या कुछ गैप बढ़ सकती है सब्जेक्टों के बीच में। इसलिए कि आपने देखा होगा जो भी आपका शेड्यूल अभी फिलहाल जारी हुआ है उसमें लगातार पेपर है। ठीक है, और कभी कभी ये होता है मान लीजिए कि आपके 6 सब्जेक्ट है, 5 पेपर लगातार हो गए और एक सब्जेक्ट में 1 हफ्ते का गैप मिल जाता है, तो बच्चों का ये कहने रहता है कि एक सब्जेक्ट में इतना गैप ना देकर के सभी सब्जेक्टों में 1-2 दिन का गैप दे देता तो बेटर रहता सभी छात्रों के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, हाँ सर टाइम मिलना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे छात्रों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें और टाइम मिलना चाहिए, जैसे कि 12 से एग्जाम की तिथि जो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे वही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए B2P ने ऑफिशियल तरीके से अभी ये नहीं कहा है कि हाँ नहीं होगा, भले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हमने भी इन्फॉर्मेशन दी है कि चलिए 12 से नहीं होगा, जो भी सारी चीज़ें आती रही उसको देख करके, लेकिन B2P ने ऑफिशियल तरीके से अभी कैंसिल नहीं किया है। हालांकि मान लीजिए कि वो कैंसिल ही है, लेकिन B2P ने अभी अपनी तरफ से कैंसिल नहीं किया। ठीक है, यहाँ देखिए एक ज्योति अधिवंशी एक स्टूडेंट है, इन्होंने कमेंट किया है कि सर कंफर्म है कि एग्जाम नहीं होंगे 12 से। तो जी हाँ कंफर्म है कि एग्जाम 12 से नहीं होंगे, लेकिन अभी B2P ने कंफर्म नहीं किया है। और इतना कंफर्म है कि चलिए 12 से नहीं होंगे, लेकिन एक तरीके से देखिए बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मान लीजिए कि बोर्ड ने तो कंफर्म किया नहीं है कि हाँ 12 से नहीं होगा, कहीं 8 तारीख के आसपास एडमिट कार्ड जारी कर दे उसके बाद से एग्जाम करा ले तो क्या होगा। तो आपके 12 से एग्जाम नहीं होने वाले हैं, भले ही बोर्ड ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आउटसाइड जो इन्फॉर्मेशन आती है और जितनी भी स्थिति रहती है, जैसे कि मान लीजिए कि काफ़ी सारे छात्र पूछ रहे थे चलिए 12 से एग्जाम होगा तो सेंट्रल लिस्ट कब आएगी, और जाहिर सी बात है सेंट्रल लिस्ट कब आती है, सेंटर बनने में भी समय लगता है। जैसे कि कई जगह देखा जाता है कि इस कॉलेज में कैसी सुविधा है उस हिसाब से सेंटर बनाया जाता है, तो सेंट्रल लिस्ट भी अभी नहीं बनी है। लगभग सेंट्रल लिस्ट आपकी आएगी 15 से 17 तारीख के बीच में, तो 12 तारीख से कैसे एग्जाम पॉसिबल है। तो जी हाँ, इनका कहने का मतलब है कि 12 तारीख से कंफर्म है कि एग्जाम नहीं होंगे, तो जी हाँ 12 तारीख से एग्जाम नहीं होंगे। और चूंकि बच्चे इस चीज़ को लेकर के डाउट्स में रहते हैं कि ऑफिशियल नोटिस तो कोई आई नहीं है और साइड से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 12 तारीख से नहीं होंगे, तो ऑफिशियल नोटिस देखिए B2P कब देता है, 12 तारीख से एग्जाम है तो 11 या फिर 12 को ही वो नोटिस जारी करेगा कि हाँ आपका एग्जाम इस दिन से नहीं होने वाला है, अगली संभावित तिथि जारी करेगा वो। ठीक है, तो 12 तारीख से एग्जाम कोई एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है, ये डाउट्स क्लियर कर लीजिए आप लोग। उसके बाद से यहाँ देखिए, सर निवेदन करता हूँ कि पेपर टाइम गैप है फार्मोलॉजी जो कि इनका सब्जेक्ट है कल में कम से कम 2 दिन के बीच में समय दिया जाए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर कम से कम गैप वगैरह दे दिया जाए। कई सारे टफ, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का पेपर हो गया, तो कभी कभी आज पेपर है फिर कल मैथमेटिक्स का पेपर है, तो बच्चे थोड़ा सा एक तरीके से कहिए परेशानी में पड़ जाते हैं, रिविजन भी पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या गैप मिल सकता है या फिर नहीं, तो देखिए अगर B2P की बात करें तो वो समय आपको इसीलिए देता रहता है। और अगर बात करें जैसे B2P की, जैसे कि मान लीजिए आपका लगातार पेपर कराया तो कई सेमेस्टर, मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर का पेपर कराएगा, उसके बावजूद बैक पेपर रहता है, स्पेशल बैक पेपर रहता है। अगर गैप दे के कराएगा तो काफ़ी आगे तक चला जाता है, तो वो सोचता है एक एक करके लगातार। देखिए कभी कभी होता है कि मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर का करा लिया और 6 सेमेस्टर का एक साथ करा लिया, फिर फोर्थ सेमेस्टर का स्टार्ट करेगा, या फिर कभी कभी फोर्थ सेमेस्टर का और 6 सेमेस्टर का एक साथ शुरू में कर दिया, फिर सेकंड सेमेस्टर का बाद में कर दिया, इस तरीके से। लेकिन पेपर वो लगातार ही कराता है। किसी किसी सब्जेक्ट में इसलिए वो गैप देता है, कोई कारण हो जाती है या फिर कोई छुट्टियाँ वगैरह, फेस्टिवल वगैरह पड़ जाते हैं, या फिर कोई और समस्या आ जाती है जिसके कारण वो कभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन किसी एक सब्जेक्ट में गैप देता है। लेकिन अगर कोई संडे वगैरह पढ़ते हैं तभी आपको 1-2 सब्जेक्ट में गैप देखने को मिलता है, अदरवाइज ऐसे आपको गैप देखने को नहीं मिलता है और ना ही B2P गैप देगा ज़्यादा। ठीक है, वो अपना काम उसी तरीके से करता है और रेगुलर जो सब्जेक्ट है, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट है वो सोचता है कि हाँ रेगुलर बाय रेगुलर, डेली बाय डेली उसके एग्जाम हो जाए, तो गैप होने की मतलब कि गैप मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है। यहाँ देखिए सर बैक फॉर्म अभी नहीं भरा हुआ है, मतलब कि नहीं भरा है, मैं क्या करूँ, रीचेक का रिजल्ट नहीं आया है सर, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, बैक फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं। देखिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा था
उसी में ऑटोमेटिकली आपका बैक जो भी आपका बैक पेपर देना होता था वो मेंशन हो जाता था। जैसे सपोज कीजिए कि आपकी आप फर्स्ट ईयर में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में, और जब आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम इस बार एग्जामिनेशन फॉर्म आपने भरा होगा, आपने देखा भी होगा, तो उसमें वो सब्जेक्ट मेंशन होकर आ रहा था। तो उसी के साथ बस आपको सिग्नेचर करके और फीस जो उसकी लग रही थी 200 रुपये वो आपको जमा कर देना था। तो उसकी जो डेट थी 31, आपको मालूम भी था, मैंने बताया था 31 मई तक उसकी लास्ट डेट थी। तो अब तो डेट एंड हो गई है, लेकिन B2P क्या करता है, कुछ बच्चे बचे हुए रह जाते हैं या फिर बहुत सारे बच्चे नहीं भरे हुए रहते हैं, तो फिर से एक बार डेट जारी करता है। तो जैसे ही जारी करेगा, जो बच्चे नहीं भरे वो भी भर लेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी उसकी डेट समाप्त हो गई है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, चाहे बैक पेपर फॉर्म भरने की। वो डेट एक तरीके से मेंशन होती है, एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा जाता है उसी में आपके बैक पेपर का फॉर्म भी भरा जा रहा था, तो वो डेट अभी समाप्त हो गई है। लेकिन B2P ऐसा लगता है इसलिए कि काफ़ी सारे छात्र अभी बचे हुए हैं, तो जो रिजल्ट आ जाएगा आपके रीचेक का, तो हो सकता है उसके बाद से एक बार और मौका दे, लेकिन आपको पहले ही भर लेना चाहिए। बच्चे क्या सोचते हैं कि 200 रुपये मेरा बर्बाद होगा, 100 रुपये मेरा बर्बाद होगा, 300 बर्बाद होगा, इसके चक्कर में वो नहीं भरते। अगर मान लीजिए कि B2P डेट फिर से जारी ना करे, फिर से डेट ना दे, फिर से पोर्टल ओपन ना करे, तब इस केस में आप क्या करेंगे, तो काफ़ी सारी दुविधा में आप फंस सकते हैं कि आपने फॉर्म आपको भरना चाहिए था, भले ही 200 रुपये बर्बाद हो, वो अलग की बात है, लेकिन आपको फॉर्म भर देना चाहिए था, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म आई होप कि आपका भी एग्जामिनेशन फॉर्म कॉलेज ने आपके फिलअप कर दिया होगा, लेकिन जो बैक पेपर की फीस होती है वो आपको देने जाना होता है कॉलेज में, और कॉलेज वाले बुलाते भी हैं। तो खास करके गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता है, जो एक तरीके से लापरवाही होती है, किसी किसी कॉलेज में वो फॉर्म अपने स्तर से नहीं भर पाते हैं, इसलिए कि इस बार जो फॉर्म भरा जा रहा था वो आपके इंस्टीट्यूट से ही भरा जा रहा था। तो बस इंस्टीट्यूट आपको हार्ड कॉपी दे देगा, उस पर आपको सिग्नेचर करना था। अगर बैक पेपर का कोई था तो बैक पेपर नीचे सीधे बैक का जो सब्जेक्ट है वो नीचे मेंशन हो जाता था, उस हिसाब से आपको फीस जमा कर देनी होती थी। आपको अलग से कोई बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरना होता था। स्पेशल बैक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आकर के कॉलेज में फॉर्म भरना होता है, ठीक है। अब देखिए नीचे एक और कमेंट्स है यहाँ पे, सर पेपर कब से होंगे, इसी के बारे में कि 12 से होंगे या फिर नहीं होंगे। जैसे कि जावेद सर कह रहे थे कि 12 से नहीं होंगे, और ऑफिशियल नोटिस में अभी तक है कि 12 से ही होंगे, तो 12 से आपके पेपर वगैरह नहीं होंगे, इसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यहाँ देखिए प्लीज़ बता दो, मेरे कॉलेज वाले ने मेरा फॉर्म नहीं भरा है, ये इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं कि इन्होंने कहा है कि मेरा फॉर्म नहीं भरा है, और अब कॉलेज वाले कह रहे हैं कि 6 महीने बाद पेपर देना। तो देखिए अभी तक मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि जो डेट थी 20 से लेकर के 31 मई तक थी, और 31 मई के बाद से डेट एंड हो गई है। अब B2P फिर से पोर्टल ओपन करेगा तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, या फिर आपका कहिए कि बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। और पोर्टल ओपन नहीं करता है किसी कारणवश, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आने वाला अगला सेमेस्टर होगा उसमें आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, चाहे वो बैक पेपर फॉर्म हो चाहे एग्जामिनेशन फॉर्म हो, इसलिए कि बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट से पहले ही उसने फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी थी, तो वो आपकी गलती है, आपने नहीं भराया तो, या फिर आपके कॉलेज की गलती है। हालांकि कॉलेज से वो सारी चीज़ें फिलअप हो गई होंगी, एक बार कॉलेज से आप संपर्क करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी, ठीक है। यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। ये देखिए चलिए इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए सर मैं अपनी 4th सेमेस्टर की बैक भरनी भूल गया और कुछ सोल्यूशन हो सकता है। देखिए यहाँ भी उस तरीके की समस्या आ रही है कि बच्चे बैक पेपर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा तब हम भरेंगे, और रिजल्ट के केसेस में क्या हुआ, आपकी डेट समाप्त हो गई है। तो B2P हालांकि ऐसा है कि B2P फिर से जरूर पोर्टल ओपन करेगा, वो जानकारी देगा, तो जैसे ही कोई सूचना आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप भर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए B2P से एक निवेदन है कि जब अगला टाइम टेबल बनाए तो कम से कम हर सब्जेक्ट में एक दिन का समय दे, यानी कि गैप दे। देखिए अभी ऊपर भी आपने देखा बच्चे गैप की मांग कर रहे थे, और बहुत सारे छात्र हैं जो एक तरीके से कहिए कि मैनेज नहीं कर पाते हैं, डेली बाय डेली पेपर होता है तो काफ़ी समस्या होती है। तो B2P को भी इस पर सोच विचार करना चाहिए, कम से कम एक दिन का सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में एक दिन का गैप देना चाहिए। लेकिन लग नहीं रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि B2P गैप देगा, इसलिए कि कई सारे सेमेस्टर के पेपर होते हैं, फिर बैक पेपर, फिर स्पेशल बैक पेपर, उसका 1 महीने एग्जाम ऐसे ही चला जाता है। अगर गैप देगा तो हो सकता है 1.5-2 महीने तक पहुंच जाए, लेकिन वो सोचता है कम से कम 20-25 दिन या फिर 1 महीने के अंतर्गत एग्जाम करा लिया जाए। और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं टीचरों की ड्यूटी के साथ साथ, और भी कई सारी समस्याएं होती है, तो इसलिए B2P सोचता है कि लगातार ही आपके एग्जाम करा लिया जाए। देखिए बात की जाएगी अगर बोर्ड से अगर हो सकता है गैप देने लायक तो गैप देगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है जिस दिन छुट्टियाँ वगैरह रहती हैं उसी दिन केवल गैप आपको मिल पाएगा, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट में गैप पाना आपको मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए मतलब 20 जून के बाद ही समझें, अब कंफर्म है ना, मतलब कि एग्जाम कब होंगे, तो एग्जाम 20 नहीं 25 के बाद आप समझ के चलिए कि 25 के बाद ही आपके एग्जाम वगैरह होंगे। और हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में, जैसे कि B2P ने पुरानी नोटिस जारी की थी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में भी आपकी एग्जाम की तिथि जा सकती है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, ट्रेनिंग कब होगा, जुलाई में या एग्जाम होगा तब, मतलब कि कभी भी एग्जाम हो आपका। देखिए ट्रेनिंग कब होता है, जो बच्चे इस बार 4th सेमेस्टर में है,
फोर्थ सेमेस्टर का जैसे ही एग्जाम देंगे तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम आपका समाप्त हो गया और आप 28 दिन के लिए, यानी कह लीजिए कि 1 महीने के लिए आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। आपको फॉर्म मिलेगा, आप अपने सीनियर वगैरह से पूछेंगे, कई सारी कंपनियां होती हैं, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और 28 दिन वहाँ पे जाना रहता है, वहाँ पे सीखना रहता है सारी चीज़ें, क्या क्या कार्य होते हैं। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, जो भी आपका ब्रांच होगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, कब जाना होता है, कैसे जाना होता है, क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उसमें क्या सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और इससे बेनिफिट क्या होता है और इससे हानि क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखी है पार्टिकुलर एक विशेष वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। समर ट्रेनिंग B2P समर ट्रेनिंग सर्च करेंगे बाय B2P समर ट्रेनिंग बाय फैक्टेक्सा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जब आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, केवल फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके तुरंत बाद आपको ट्रेनिंग पे चले जाना होता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया है, प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम के बाद से होंगे या फिर मतलब इन्होंने कहा कि मेरे कॉलेज से ये बता दिया गया है कि प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम के बाद होंगे। तो जी हाँ, एग्जाम के बाद ही होंगे। B2P पहले भी नोटिस जारी कर देगा, जैसे कि आपका एग्जाम मान लीजिए कि 30 तारीख से करा रहा है, तो पहले भी नोटिस जारी कर देगा 22 तारीख को ही है कि हाँ, जो कॉलेज वाले खाली होंगे प्रैक्टिकल और वाइवा करा सकते हैं और जो बच्चे कुछ रह जाएंगे तो बाद में कराएंगे। लेकिन सभी इंस्टीट्यूट, सभी कॉलेज वाले यही सोचते हैं चलिए अब पहले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को क्या मतलब अगर डेट दे देगा कि चलिए कि हाँ 20 से लेकर के 25 के बीच करा लीजिए, 30 से एग्जाम है, तब तो कॉलेज वाले कराएंगे ही कराएंगे। लेकिन ऐसे कह देगा कि जो बच्चे कुछ रह जाएंगे तो वो उनका बाद में भी होगा, तो सभी कॉलेज वाले बच्चे कुछ ही रह जाते हैं, सभी सोचते हैं चलिए बाद में ही होगा। तो यहाँ तक जो अभी स्थिति है वो यही है कि हाँ, आपके प्रैक्टिकल और वाइवा जो है आपके एग्जाम के बाद ही होंगे, आपके एग्जाम के पहले होने मतलब संभव नहीं है, काफ़ी दिक्कतें, अभी काफ़ी सारे काम बाकी हैं, तो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम के बाद ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर एग्जाम डेट, न्यू डेट कब आएगी, एग्जाम की न्यू डेट जो है वो लगभग आपको कह लीजिए कि 13 से लेकर के 16 के बीच में आपके एग्जाम की न्यू डेट आ जाएगी और हो सकता है उसके एक दो दिन के आसपास 16-17 के आसपास आपके एग्जाम सेंटर लिस्ट, जो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे होते हैं जिनका सेंटर जाता है, उनकी सेंटर लिस्ट भी जारी हो जाएगी। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ देखिए सर क्या आप जो काउंसलिंग और इंट्रेंस एग्जाम ये जो है स्कॉलरशिप को लेकर के है, और जो एक और जो इंपॉर्टेंट सूचना देनी है आप सभी छात्रों को, जितने भी आपके दोस्त वगैरह या फिर आपके जूनियर वगैरह, एक तरीके से आपके भाई बहन वगैरह होंगे, उनको आप सूचित जरूर कर देंगे। अगर वो भी पॉलिटेक्निक करना चाहते होंगे तो 10 तारीख तक, 10 जून 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। अभी तक जेईई कप की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। और अगर काउंसलिंग डायरेक्ट वो एडमिशन कराते हैं किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में या फिर कहीं भी एडेड कॉलेज में, डायरेक्ट अगर एडमिशन कराते हैं तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि उनको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है, काउंसलिंग कराना जरूरी है। तो ये काफ़ी एक तरीके से इन्होंने पूछा है, तो मैंने सोचा कि बता दूं, सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप कहीं भी किसी भी, अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप पॉलिटेक्निक का भी स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बीटेक करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको CUT का एग्जाम देना है, इंट्रेंस एग्जाम देना है, काउंसलिंग कराना है, उसके थ्रू ही जाना है। अगर डायरेक्ट आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि, आपका स्कॉलरशिप का आपको लाभ आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि गवर्नमेंट का भी रूल लग गया है। ठीक है, नया नियम लग गया है, तो ये दिक्कत हो सकती है। अगर आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप काउंसलिंग जरूर कराएं, इंट्रेंस एग्जाम जरूर दें, काउंसलिंग जरूर कराएं, उसी के थ्रू जाए। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको 5 तारीख की डेट बताई थी और ज़्यादा बच्चे इसमें रुचि नहीं लिए हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका था, जो आप टाटा ग्रुप की तरफ से क्विज कंपटीशन का आयोजन कराया जा रहा था। तो इसके बारे में कुछ बच्चों के सवाल हैं और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। 5 तारीख इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं होंगे इसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए इनका कहना है, एक स्टूडेंट है कि ऑफलाइन होगा कि जाके यहाँ ऑनलाइन, सर मतलब कि जो इसका टेस्ट होने वाला है, जो आपका क्विज कंपटीशन होने वाला है, वो ऑफलाइन तरीके से होगा या फिर ऑनलाइन तरीके से। तो ऑब्वियसली आपका वो जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन तरीके से होगा, और उसमें कई सारे ग्रुप्स हैं, हर एक तरीके से क्लस्टर विनर और नेशनल विनर। नेशनल विनर के लिए 2-2.5 लाख रुपए है, और क्लस्टर विनर के लिए एक जोन के लिए बात करें तो लगभग 35,000 के आसपास था फर्स्ट प्राइज, और रनर अप के लिए 18,000 या फिर 18,500 करके ऐसे पैसा था। तो सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता रखी है। तो इसमें जो आपके टेस्ट होंगे, असेसमेंट होंगे, या फिर कह लीजिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मेथड से ही होगा। आप अपने फ़ोन से भी दे सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे छात्र पूछे थे कि ये डिप्लोमा वालों के लिए है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए है कि नहीं, ग्रेजुएशन वालों के लिए है कि नहीं। तो ये सभी के लिए था, चाहे वो UG PG के स्टूडेंट हो, अगर आप अपीयरिंग में हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे इंजीनियरिंग लाइन के हो, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सभी के लिए था। और सभी के लिए क्विज कंपटीशन था टाटा ग्रुप की तरफ से। और मैंने सिलेबस के बारे में भी उसमें जानकारी दी थी कि केवल आपके बिजनेस से रिलेटेड, ई-कमर्शियल चीज़ें या फिर ब्रांड से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका था कि उसमें आप अप्लाई करें, उसमें रजिस्ट्रेशन करें और वो प्राइज जीते। और देखिए 2.5 लाख रुपये कम नहीं होते हैं। इसमें किसी को पता नहीं है कि विनर कौन होगा, आपको भी नहीं मालूम, हो सकता है विनर आप ही हो, तो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन आप उसमें कम से कम जो अवसर आते रहते हैं उनमें आप कम से कम अप्लाई जरूर करें, कि उसका आपको लाभ मिले, आपको मौका मिले। कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे हर बार मतलब पेपर बनते हैं, और वो 19 साल से लगातार होते आ रहा है और हर बार हो रहा है। तो इसकी लास्ट डेट 5 तारीख यानी कि आज ही है। तो जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक
दे दूँगा, जा करके उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें मुझे केवल यही बताना था, जितने बच्चों के मन में डाउट्स थे, जितने बच्चों को व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे और कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, उसी के बारे में मैंने सोचा कि एक पार्टिकुलर वीडियो बना दिया जाए कि सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, सभी बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जितने भी आपके डाउट्स होंगे अभी तक क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।